अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, प्रीवियस हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो था एल्गोरिदम का। हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने क्या किया था, उसके सिंबल्स पढ़े थे एल्गोरिदम के। हम लोगों ने फिर फ्लो चार्ट की मदद से एल्गोरिदम को क्या किया था, ड्रा किया था। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल लाहौर से इस्लामाबाद तक जाना है। तो देखिए हम लोगों के पास क्या थी, प्रॉब्लम थी लाहौर से इस्लामाबाद जाना। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीके ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा रास्ता होगा जो जल्द हम लोगों को वहां अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में हम लोग उस एल्गोरिदम को चूज करेंगे जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। कि मतलब एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए, दूसरा कंप्यूटर की मेमोरी कम से कम यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास क्या है, एक मशीन है। मैं आप लोगों को कहता हूं जो आप लोगों ने क्या करना है, मशीन को डेवलप किया, उसके अंदर 50 वायर्स हैं और 70 क्या है, गेट्स हैं। एक ये मशीन है और एक दूसरी इसी टाइप की मशीन है, मैं कहता हूं उसके अंदर हमारे पास क्या है, 20 वायर्स हैं और उसके अंदर क्या है, 30 गेट्स का यूज हो रहा है। तो मशीन क्या है, दोनों तो एक ही हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें से कम वैल्यू कौन सी है। तो देखिए कम वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। तो जाहिर बात है अगर इसकी वैल्यू कम है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो चीज होगी, ये वाली मशीन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास मशीन क्या है, इस मशीन क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों ही प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये जरा ज्यादा महंगी होगी, ये जरा क्या होगी, कीमत में कम होगी। जो चीज हमारे पास कम होगी तो हम उस चीज को हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम कहेंगे। आप लोगों को स्टूडेंट याद होगा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी है, एक एग्जांपल की थी S = V × T। ओके स्टूडेंट, और एक और हमने एग्जांपल की थी कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है, और उसका एल्गोरिदम भी बनाया था। कि फ्लो चार्ट ये था कि पहले 1 से लेकर 7 तक कोई ना कोई यूजर नंबर एंटर करेगा, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, संडे, मंडे, सैटरडे, इस तरह का किया था कि हमने एल्गोरिदम किया था और उसका फ्लो चार्ट भी डेवलप किया था। और एक हमारे पास ये था। तो देखिए इसमें से हमारे पास ज्यादा इजी वे कौन सा है, ज्यादा इजी जो हमारे पास प्रोग्राम होगा वो ये होगा। तो ये वाला जो हमारे पास प्रोग्राम होगा, इस चीज को हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम है। कि इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स इसके कम होंगे और इसके कंप्यूटर की मेमोरी भी क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, कम जगह लेगा। देखिए ना जिस तरह से हमारे पास ये कितने चीजें हैं। देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किस शक्ल में इसके अंदर डाटा सेव होता है, वेरिएबल्स की शक्ल में। तो देखिए S = VT, इसमें हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो इसका मतलब है 1 2 3। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की ये 3 मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर की लेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम एक बुक की एग्जांपल देखते हैं कि बुक के अंदर कौन सी एग्जांपल उसने गिवन की हुई है। तो देखिए बुक के अंदर फॉर एग्जांपल उसने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास क्या है, इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से वैल्यू क्या है, लिखी हुई है 1 2 3 4 5 आगे 9 तक। अब देखिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन मेथड होंगे। पहला फर्स्ट मेथड ये होगा, यहां तो हम इन सबको क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, यहां पे करें हम सबको ऐड कर लें। दूसरा मेथड क्या होगा, यहां हम इनको पेयर बना लें, जैसे 1 + 9 हो गया, ठीक है, 2 + 8 हो गया। ओके स्टूडेंट, 3 + 7 हो गया। यानी कि इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर अगर हम इसकी बजाय क्या चीज का यूज करें, n × n + 1 / 2। अगर हम लोग इस फार्मूले का यूज करें, ठीक है, n क्या होता है हमारे पास, इसमें n क्या होगा हमारे पास, फाइनल वैल्यू होगी। तो लीजिए हम अगर पुट करते हैं इसके अंदर, n क्या है हमारे पास, 9 है। तो मैं इसको करता हूं 9 × 9 + 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10
ये बनेगा 10 90/2, तो क्या आंसर आएगा इसका 4 और 5। तो इट्स मीन, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि हम लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम के तो वैसे डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम लोग सिर्फ उस सॉल्यूशन को चूज करते हैं जो हमारे लिए क्या होगा, छोटा होगा, जो जल्दी से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी उसमें सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज थी हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम के। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी होता है, एक होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, दूसरा होता है कंप्यूटर मेमोरी क्या होगी, लेस जगह लेगी। जाहिर बात है नंबर ऑफ स्टेप्स जब कम होंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी भी वो कम जगह लेगी। तो आइए अब हम इसको बुक से एक दफा देखते हैं। अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, तो आइए बुक से देखते हैं इसको। टॉपिक है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। कि अभी आपको बताया था मैंने लेक्चर में कि एक हमारे पास प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते थे, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते थे। विच वन इज बेटर, हम लोग उसमें से उस सॉल्यूशन को चूज करते थे जो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरी अवेलेबल सॉल्यूशन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक, कि हम लोग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। पहली चीज क्या थी, नंबर ऑफ स्टेप्स था, दूसरी चीज अभी आपको बताई थी स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी था। नंबर ऑफ स्टेप्स देखिए क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो एल्गोरिथम के स्टेप 1 स्टेप 2 थे वो जितने कम होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम उतना ही क्या होगा, एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट चीज आता है स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। We have observed in algorithm that some data is stored in the computer memory which is later used to give a result. Space use memory का मतलब होता है कि उसमें कंप्यूटर की जो मेमोरी है लेस से लेस जो यूज होगी। An algorithm using less space in the computer memory is considered the more efficient with respect to the computer memory. आपको दो चीजें अभी बताई थी कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए और कंप्यूटर की मेमोरी की स्पेस भी कम से कम यूज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी, देखिए इसके अंदर भी एक एग्जांपल है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 99 तक। तो देखिए जैसे ही हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इसके सोल्व करने के मल्टीपल मेथड होंगे। पहला मेथड ये भी हो सकता है कि इन सबको ऐड किया जाए, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, या फिर हम लोग पेयर वाइज बनाए, जिस तरह 1 + 99, 2 + 98, 3 इस तरह से पेयर भी बन सकते हैं। फिर एक और फार्मूला भी इसकी बजाय यूज हो सकता है, जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया था, n × n + 1/2। n क्या होगा, हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। तो हम लोग इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास वो क्वेश्चन था, हम लोगों ने उसको सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड इख्तियार किए। तो इसमें से हमने जो सा सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट मेथड होगा हम लोग क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या चीज कहलाएगी, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम कहलाएगा। तो यहां तक ये आप लोगों ने पूरा टॉपिक को अच्छी तरह से याद करना है। जो चीज की नहीं समझ आएगी आप लोगों ने हमें कमेंट करके पूछना है।